तो आज आप लोगों को हम सबको बताते हैं, सारी फैमिली को हम ये बताते हैं कि आज माता जी की नवरात्रि हो चुकी है। तो माता जी की जो नवरात्रि का पूजा पाठ अच्छी तरह से हो चुका है। तो जो माता जी का हम जो यहाँ पे कलसा है, चौकी है, जो हमने सजाया है, तो आप लोगों को हम ये दिखाएंगे कि जो माता जी का जो किस तरह सामान विसर्जन किया जाता है, क्या चीज किस चीज में इस्तेमाल की जाती है, तो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग करते हैं, अपने आधार पे करते हैं, कोई कैसा करता है, कोई किस तरह करते हैं। तो हम अपने आधार पे बताते हैं आप लोगों को कि यहाँ की हम जो माता जी की चौकी की सामान, हम ये सारी सामग्री किस तरह हम इसको रखेंगे, कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम माता जी का जो आज हम यहाँ से माता जी की चौकी हटा रहे हैं कि माता जी का जो सारी सामग्री है हम क्या क्या करेंगे। तो पहले हमारा जो यहाँ पे कलसा रखा है, तो इसको हम बता रहे हैं कि इसको हम हटाएंगे। तो हमने एक नारियल जो हम माता जी के चरणों में चढ़ाया, तो उसको हमने प्रसाद के रूप में हमने बांट दिया है कन्याओं को। अब ये हमारा नारियल है, तो आप लोगों को बता रहे हैं जो हमारे कलश पे चढ़ा रहा, तो इसको हम प्रसाद के रूप में बांटेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा एक इसको हम इधर रखते हैं। ये हमारी माता जी की चुंदरी है, तो ये चुंदरी हमारी है, तो ये किसी काम में आ सकती है। आपके पास कोई गाड़ी है या कोई भी चीज है, तो आप इसको साथ साथ में इसको वहां पे रख लीजिए, आप बांध सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा ये कलसा है, तो इसको हम उठाएंगे। तो इसमें जो पानी हमने डाला, तो पानी तो हमारा सूख गया है, थोड़ा बहुत हमारा ये पानी बचा है। ये जो हमारा तो आप लोगों को हम फिर से बता रहे हैं कि जिस विधि विधान से हम पूजा करते हैं, जिस तरह हम इसके सामान को विसर्जन करेंगे, किस तरह हम क्या करेंगे, कैसे हम रखेंगे, तो आप लोगों को हम वही दिखा रहे हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहना, और जिस तरह हम करते हैं माता जी के नाम से, आप इसी तरह करते रहना। माता जी सबका भला करेंगे। तो यहाँ पे अब हम ये माता जी का जो आम कटोरा हमने रखा, तो इसको हम किसी नीम के पौधे पे जो चढ़ाया जाता है, तो उसमें माता जी प्रवेश हो रहती हैं। माता जी जो नीम के, तो आप लोग सब जानते होंगे कि माता जी का बहुत प्यारा जो पेड़ होता है कि नीम का पेड़ है, तो नीम के पेड़ में माता जी प्रवेश रहती हैं। तो उसी में हम इसको चढ़ाएंगे। ये हमारे कलसे का जो हमारा ये पानी है, जिसको हम जल बोलते हैं, तो ये जल हमारा, तो इसमें हम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ चीजें हमने डाला, जैसे हमारे सिक्का है, ये हमारी सुपारी है, ये हमारी हल्दी है। तो यहाँ पे जो हल्दी है, तो प्रसाद के रूप में हम इसको किचन में इस्तेमाल करेंगे। ये सुपारी है, ये प्रसाद के रूप में खाएंगे। उसके बाद आप कोई भी खा सकते हैं। ये हमारा जो सिक्का है, तो जो पैसा कौड़ी जहाँ पे रखे जाते हैं, आप लोग कहीं भी जो अपने तिजोरी है कहीं भी रख सकते हैं। माता जी इसी से आपको बरकत करेंगे माता जी। तो माता जी का ध्यान करके हम यहाँ पे प्रसाद इधर हम रखते हैं। तो जितने हम सारी सामग्री है, तो हम इधर आप लोगों को दिखाते जा रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं। तो हमारे पास जो गाड़ी है, साइकिल है, आप कोई भी चीज है, स्कूटी है, आपके घर में 4 पहिया गाड़ी है, तो आप माता जी की चुंदरी साथ में रख सकते हैं। माता जी रक्षा करती हैं। तो आप जो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं, तो माता जी का सब माने। हमारा तो यही कहना है कि हम मानते हैं सबको, तो माता जी बहुत अच्छा करेंगे। तो इसको हम इधर रख रहे हैं। यहाँ पे हमने जो कलसे का पानी आप लोगों को दिखाया, तो थोड़ा हम घर में छिड़काव करेंगे। माता जी की इसमें कृपा होती है, माता जी का इसमें वासना होती है। तो यहाँ ये जो हमने कलश का पानी है, तो इसको हम थोड़ा बहुत छिड़काव कर देंगे। उसके बाद हम इसको नियम धर्म से माता जी का नाम लेके इसको हम ये टेवरे के साथ, आम के टेवरे के साथ हम इसको नीम के पौधे में हम चढ़ा देंगे। उसके बाद इधर हम कलसा रख रहे हैं। तो आप ये जो कलसा है, तो आप चाहे तो जो गरिया है, इसको गरिया बोलते हैं, माटी का कलसा है, तो इसको आप चाहे तो कहीं भी अच्छा पौधा लगा सकते हैं इस कलसे में। आप जैसे थोड़ा सा फूल का पेड़ है, थोड़ा छोटा है, तो आप इसको सजा सकते हैं कि ये माता जी का प्रसाद है, कोई दिक्कत नहीं है। माता जी के दरबार की ये कलसा है। आप नहीं ये करना चाहते हैं, तो इसको आप धरना नहीं चाहते, तो आप किसी बहते पानी में या कहीं तीर्थ गए या कहीं गए, तो आप इसको सिरवाया जाता है, इसको हम बताते हैं। उसके बाद ये जब इसके हम कलश में जो हमने ये बांधा कलावा है, तो ये भी माता जी का प्रसाद। हम तो सब चीजों को प्रसाद ही मानते हैं माता जी का। ये हम
कोई भी सामान को हम इधर उधर नहीं करते हैं तो इसको आप हाथ में बांध सकते हैं, या आप नहीं बांधना चाहते हो तो इसको भी पेड़ के पौधे में, नीम के पौधे में बांध सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे ये फूल पाती हैं, जो इसको हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, जहाँ पे ये हमारा जो ये सारी चीजें, ये इनको हम उठा लेंगे। यहाँ पे जो हमने पान के पत्ते हमने माता जी के चरणों में चढ़ाया, तो इसको हम लोग तो हवन में डाल देते हैं कि माता जी जो इसको पान को खाती हैं तो आप इसका चढ़ाया जाता है, तो आप इसको हम इसी जो हवन हमने करा है तो इसी हवन में डाल देते हैं। तो अभी हमको याद नहीं रही है, तो माता जी के भी चरणों में चढ़ा रहा, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। इसको हम जो माता जी की सामान है, सामग्री, तो उसको हम दिखा रहे हैं। इसके जो लौंग इलायची है इसको खा सकते हैं, ये भी प्रसाद के रूप में, इसको हम हटा लेंगे। सुपारी है उसको भी खा सकते हैं। जहाँ कोई चीज माता जी के नाम की जो इतनी सारी चीजें हैं प्रसाद ही के रूप में है, तो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, इसको भी हम हटाएंगे। जहाँ पे जो फूल पाती है ये हमारी, तो इसको हम जहाँ पे हम किसी तीर्थ गए या कहीं नदी बह रही है तो हम बहते पानी में डालेंगे इसको। तो यहाँ पे जो हम दीप जल, यहाँ पे हमने जो कटोरी में चावल रखा है, तो ये चावल जो इनको हम क्या करेंगे, ये चावल हमारे थोड़ा घी से भीज गए हैं, तो इनको हम रख लेंगे, फेंकेंगे नहीं, इसको किचन में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जहाँ पे हमने कलसा रखा, तो यहाँ पे जो हमने माता जी का जो यहाँ पे हमने चावल पे कलसा रखा है, तो ये चावल हमारे हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे चावल हैं, तो इनको हम बीच में थोड़ा सा काले पड़ गए हैं, तो यहाँ के चावल हम हटा लेंगे। उसके बाद हम चावल को क्या करेंगे आप लोगों को बता रहे हैं कि ये चावल आप जहाँ पे अपना जो भंडार घर होता है तो उसमें डालिए। माता जी के ये प्रसाद है, इसको भंडार घर में चावल के डिब्बे में डाल सकते हैं। तो आप इनको किसी को देना मत, कहीं फेंकना नहीं है। तो आप इनको, आप चाहे तो उसमें डाल सकते हैं, आप चाहे तो किसी चिड़िया को चुना सकते हैं। तो ज्यादा करके खास करके आप चावल के डिब्बे हैं तो उसी में डाल सकते हैं, इससे बहुत भारी बरकत होती है, माता जी ध्यान करती हैं। यहाँ पे हम चावल खाएंगे। उसके बाद हम अभी दिखाते हैं, तो जो ये जहाँ पे माता जी की जो तस्वीर है, ये हम यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये जो हमारा गणेश जी की चौकी है, जो सुपारी है, इसको हम जैसे मूर्ति विसर्जन की जाती है तो हम इसको भी यहाँ पे रखेंगे, इसको हम जल में डालेंगे, विसर्जन करेंगे। यहाँ पे जो हमारी चौकी है इसको हम उठा लेंगे, ये भी हमारे काम में आएगी। ये हमारे माता जी का प्रसाद है, बाबा का, गणेश भगवान की चौकी है, इसको हम घर पे ही रखेंगे, कहीं भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप किसी चौकी सजा रहे हैं आप लोग, जैसे सजाने के लिए चौकी कपड़ा किस तरह का लगता है, तो ये जहाँ पर हम ये कपड़ा डाले हैं, तो अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये हमारे डिब्बे हैं घी के, ये हमारे डिब्बे हैं, तो उनको हम साफ करेंगे। उसके बाद हम किचन में आप लोग चाहे तो साफ करके, आप घी के डिब्बे हैं, कोई खराब नहीं है, तो इनको धो के साफ करके इनको किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज में घी इस्तेमाल हो सकते हैं, बहुत लोग नहीं है। यहाँ पे हमने जो माता जी का 16 श्रृंगार चढ़ाया है, तो आप लोगों को ये भी हम दिखा रहे हैं। तो यह हमारा 16 श्रृंगार, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, लिपस्टिक है, शीशा है, तेल है, अरे सारे श्रृंगार हमारा है। तो इसको आप लोगों को हम बता रहे हैं कि ये सारी चीजें हम थोड़ा थोड़ा जो हमने हर एक माता में श्रृंगार चढ़ाया, जो चूड़ी चढ़ाया, बिंदी चढ़ा, तो हमने थोड़ा बहुत दान कर दिया है, दे दिया है। तो अब जो हमारा ये 16 श्रृंगार है माता जी का मेन, तो ये श्रृंगार हम थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हमारी भाभी है, देवरानी है, हमारी जेठानी है, कोई तो हमारे यहाँ जैसे मालिन नहीं है और कोई हमारे उस तरह के नहीं है यार पास में, हम किसको दें। तो आप अपने घर में, अपने एक दूसरे में आप थोड़ा थोड़ा श्रृंगार दे सकते हैं माता जी का, आपके पास थोड़ा बहुत रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमने माता जी का श्रृंगार है 16 श्रृंगार, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा अभी दान करेंगे। और उसके बाद थोड़ा बहुत हम जैसे चूड़ियां हैं, बिंदी है, सिंदूर है, तो अपने पास रखेंगे कि ताकि हम भी सुहागन है, माता जी का प्रसाद हम भी ले सकते हैं, माता जी भी हमारा भी रक्षा करें, हमारा भी हमेशा हमको भी सदा सुहागन रखें।
तो इसको हम इधर रखेंगे, अभी नहीं। जो हमारे पास औरतें आएंगे तो हम इनको थोड़ा थोड़ा करके दान दे देंगे। ये हमने जो यहाँ पे जो लगा के रखा, जिसको गुजई बोलते हैं, आप लोगों को तो हम बार बार वही बताते हैं कि इसको हम शुद्ध भाषा में गुजई बोलते हैं। तो इसको हमने लगाया तो माता जी देखिए कितना खुश हुई हमारे पूजा पत्री पे, हमारे पूजा में बहुत खुश रही हैं। तो यही ध्यान रखे दोस्तों कि ये बहुत खुश रही, तभी इतनी इतनी गुजई हो चुकी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किसी जो मंदिर है तो मंदिर के पास धर सकते हैं माता जी का ध्यान करके। आप घर में मंदिर नहीं है तो जहाँ पे आप पैसा कौड़ी रखते हैं, आप जहाँ अनिवार्य समझते हैं वहां रख सकते हैं। तो पैसा कौड़ी जहाँ पे आप लोग धरते हैं वहां तिजोरी के पास धर सकते हैं, माता जी रक्षा करेंगे। तो इसको हम उठाएंगे, इसको हम कहीं जाने नहीं देंगे, यहाँ पे हम इसको रखेंगे। उसके बाद हरी भरी है जब तक, तब तक माता जी रक्षा करेंगे। उसके बाद ज्यादा दिन की हो जाती है तो आप इसको क्या करेंगे, आप अभी जैसे सूख गई है तो इसको क्या कर, लोग कहते हैं कि इसको हम क्या हमेशा रखेंगे, तो हमेशा कैसे कोई रखता है। आप इसको कहीं ना फेंके उल्टा सीध, इसको जो सूखी हो गई तो उसको हटाना आप चाहते हैं, थोड़ा बहुत प्रसाद के रूप में रखना चाहते हैं तो कहीं तिजोरी में धर सकते हैं। आप बहुत सारी नहीं रख सकते हैं तो आप इसको सूखने के बाद थोड़े दिन के बाद आप जैसे मूर्ति विसर्जन करते हैं, उनके फूल पाती विसर्जन करते हैं तो आप उसमें डाल के विसर्जन कर सकते हैं। कहीं उल्टा सीध इनको ना डालिए। तो इसको हम माता जी का जो हम यहाँ पे जो है तो उसको हम हटा रहे हैं माता जी का नाम लेकर। अब यहाँ पे जो माता जी का फोटो है तो माता जी का हम नाम लेकर माता जी का हाथ जोड़ के, माता जी आज हम तुम्हारा जो चौकी है हटा रहे हैं, तो अब इसको हम हटा लेंगे। तो आप चाहे तो ये चीज हम बताते हैं। जय माता दी। तो ये जो माता जी का तस्वीर है तो आप चाहे तो इसको, लोग कहते हैं कि ये माता जी जो नवरात्र में पूजा की जाती है तो खंडित हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि ताकि ये हम अपने घर में कर रहे हैं तो मंदिर में धर सकते हैं। माता जी इसमें प्रवेश हो चुकी हैं एक बार, तो आप चाहे तो इसको कहीं साफ सुथरा जगह पे रख सकते हैं, दोबारा इस पे पूजा फिर कर सकते हैं। तो जैसे कि मूर्ति रखी जाती है तो बहुत सारे लोग उसमें आते हैं पूजा करने के लिए, तो वो मूर्ति खंडित होती है कि माता जी उससे निकल के अपने मंदिर में प्रवेश होती है। और यहाँ पे तो माता हमारे घर पर हैं, तो आप चाहे तो उनका माता जी का ध्यान करके इनको आप मंदिर में धर सकते हैं। आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको रख के, मंदिर नहीं है तो आप धर के इनको दोबारा भी, इनके पास जितना फोटो पुराना होता उतना ही माता जी इसमें प्रवेश होती हैं। तो इसको हम रखेंगे। उसके बाद हम मंदिर जो है तो हम मंदिर में माता जी का फोटो सजा लेंगे और माता जी का ध्यान करेंगे कि ताकि माता जी मंदिर में हमेशा रहती हैं। यहाँ पे तो हम ये जो श्री राम भगवान की तस्वीर है तो आप लोगों को ये भी हम बता रहे हैं कि इनको भी हम उठाएंगे। तो बहुत लोग जो पूजा पाठ हमेशा नहीं करते हैं तो इनको उठा के आप किसी साफ शुद्ध जगह पे धर सकते हैं। और जो लोग हमेशा पूजा पत्री करते हैं तो आप मंदिर में धर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं कि माता जी यहाँ से उठ के मंदिर में प्रवेश हो सकती हैं। तो ऐसे तो सब देवी देवता का पूजा किया जाता है, हर रोज हर माता का पूजा किया जाता है। और जो रोज पूजा किया जाता है जैसे नवरात्र में हर एक माता का, और यहाँ पे जो मंदिर में तो हमेशा लोग करते हैं। तो इसको मंदिर में हम रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो हम इनको हटा लेंगे और यहाँ पे जो हमारा ये माता जी की चौकी है इसको हम हटा लेंगे। ये सारी चीजें हटा के अभी हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ये माता जी की छोटी सी चौकी है तो इसको हम हटा देंगे। इसको हम कहीं फेंकेंगे नहीं, इसी चौकी पे हमारे नवरात्र में माता जी की चौकी सजाते हैं। तो इसको हटा लेंगे। ये कपड़ा देख रहे हैं जो माता जी के यहाँ पे हम दरबार में जो चौकी पे हमने सजाया तो इसको हम साफ सुथरा करके रख लेंगे। तो मेन चौकी पे हम इसको नहीं डाल रहे हैं जैसे कि तैसे आपकी हमने इसको डाला है यहाँ पे। और जो हमने माता जी की तस्वीर आप लोगों को बताया तो आप हम ये भी बताना चाहते हैं कि आपके समझ से बाहर बात लग रही है तो आज कमेंट में लिख के जरूर भेजिए। और नहीं आप धरना चाहते हैं तो उनको विसर्जन कर सकते हैं कि माता जी की तस्वीरें खंडित हो चुकी है, आपके समझ से बाहर है तो आप कर सकते हैं। तो हमारे समझ तो हम लोग माता जी की तस्वीर जो सोचते हैं तो हम माता जी की तस्वीर रख लेते हैं मंदिर में। और यहाँ पे जो हमारे कपड़े हैं इनको हम अभी इनको हम बताते हैं किस तरह की जो हमारे कपड़े हैं तो इनको हम कहीं विसर्जन नहीं करेंगे, इनको हम हटा लेंगे, इनको हम साफ करके रखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे जो हमारा ये सारा बड़ा चौकी है माता जी की जो जिसको तख्त बोलते हैं तो छोटी सी चौकी बोलते हैं, तख्त पे सजाया जाता है, कोई स्टूल है तो लोग सजाते हैं। तो उसको हम बता रहे हैं
कि थोड़ा हमारा वीडियो तो बड़ा हो रहा है, आप लोग ये भी ध्यान करें कि हम जो चीज बताते हैं तो अपने ध्यान माता जी का करके बताते हैं। माता जी भी हमको कुछ दिया ज्ञान देती हैं। तो यहाँ पे जो हम कपड़ा है तो इसको हम हटा लेंगे, उसके बाद इसको हम सफा करके रख लेंगे। रखने के बाद जब दूसरी नवरात्र हमारी आएगी तो उसको हम क्या करेंगे, तो मेन जहाँ पे माता जी की चौकी होगी वहां पे हम नवा कपड़ा लेकर उसको फिर हम लेकर डालेंगे। दूसरी बात, इसको कहीं साइड से डालना है तो कपड़ा साइड से इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड से जैसे डालना है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा हमारा कपड़ा नहीं हट रहा तो इधर उधर उसको डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये कपड़े को रख रहे हैं, इसको हम धो के साफ करके रख लेंगे। मेन चौकी पे माता जी की अब नहीं डालेंगे, इसको दोबारा हम नवरात्र बढ़ते रहेंगे, नवरात्र में पूजा करेंगे या कोई भी पूजा पुत्री करेंगे तो इसको हम मेन चौकी पे नहीं डालेंगे, इसको हम साइड से डाल लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है, ताकि ये माता जी के दरबार का कपड़ा है, इसको फेंकिए ना। तो इधर इसको हम रख रहे हैं, ये भी हमारे बहुत काम में है। हम बहुत साधारण रूप में बता रहे हैं। इधर आप लोगों को हम दूसरी बात और बताना चाहते हैं, थोड़ा सा और हमारा वीडियो देखिए। तो यहाँ पे जो हमने ये हवन किया है, ये माता जी का जो हवन किया है, यहाँ पे माता जितनी माता देवी देवता का हमने नाम लेकर उनका जो हमने जहाँ पे हवन किया, तो इसको हम जितना फूल पाती हैं इसको हटाएंगे, इस तरह इसको हटा लेंगे। तो एक चीज हम और बता रहे हैं, ध्यान करिए दोस्तों। तो ये इसको हम हटा के इसके मेन हम माता जी का जो ये इसको मेन जो इसको हम लोग भभूत बोलते हैं, इसको हम थोड़ा सा अपने घर पर रखेंगे, किसी चीज में जो किसी डिब्बे में धरेंगे या कोई पन्नी में बांध के रख देंगे, कहीं सफा जगह पे रख देंगे। सिर में दर्द है, कोई शरीर में दिक्कत है या कोई हल्की फुल्की परेशानी है तो माता जी का ध्यान करके आप इसको भभूत के रूप में लगा सकते हैं, थोड़ा सा मुंह में खा सकते हैं। माता जी बहुत बहुत रक्षा करेंगे माता जी। तो इसको थोड़ा सा हम अभी माता जी का ध्यान करके इसको हम थोड़ी सी घर में रखेंगे और उसके बाद हम सारी जो ये हवन की सामग्री है इसको हम किसी पन्नी में धर के माता जी का जितना सामान है जो ज्यादा काम में नहीं आ रहा है इसको तो हम हटा के विसर्जन करेंगे। और ये हमारा थोड़ा सी माता जी का जो ये प्रसाद है इसको हम रखेंगे। घर में कोई दिक्कत आएगी तो इसको हमने आप लोगों को बता दिया है, इसको हम सफा जगह पे रखेंगे, अच्छी जगह पे रख के इसको हम घर में रखेंगे। और ये जो हम सारी सामग्री है इसको हम इसी पन्ने में कर देंगे। उसके बाद हम कहीं जाएंगे या कोई तो हम वहां पे इसको हम जल में विसर्जन कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पे हमने सारी चीजें बता दिया है आप लोगों को। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिख के भेजिए। अगर नहीं अच्छा लग रहा, कोई चीज में कमी आ रही है तो उसको कमेंट में लिख के भेजिए। तो जिस विधि विधान से हम पूजा पत्री करते हैं तो आप लोगों को यही दिखा पाए हैं, यही हम बताते हैं। अब इसको हम कलसा वाला जो पानी हमने बता दिया कि इसको छिड़काव कर देंगे। अभी हम इसको नीम के पौधे में चढ़ा देंगे। उसके बाद हम माता जी का ध्यान करेंगे। उसके बाद माता जी सबकी रक्षा करें। तो अगर हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।